भाई एक कहावत है ना कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। यहाँ पे जीत के हारने वालों को आरआर कहते हैं। हाँ भाई। तीसरा लगातार मैच है जो जीत रहे थे जीत रहे थे जीत रहे थे और हार गए। बिल्कुल। इनका टारगेट ही ये है कि हमको जीतना ही नहीं है। हम बस आएंगे, परफॉर्म करेंगे, एंड तक ले जाएंगे, सस्पेंस बनाएंगे और फिर एंड में जाके देखे आ जाएंगे। इनको जीतना ही नहीं है, जीतने के लिए खेलते ही नहीं है। ओनली प्राइड। प्राइड में खेलो, बस अपना पिंक जर्सी पहन कर आओ, एकदम फाइट करो और एंड में जाके बस सरेंडर कर दो। तो ये क्या बताऊं, मतलब तीसरा मैच हो गया है जहां पे इनके पूरे गिरफ्त में था इनका पूरा मैच और वहां गवा दिया। तो कोई भी टीम फिर क्या करेगी? आरआर के अगेंस्ट तो उनके लिए फ्री के 2 पॉइंट्स हैं यार। तुम चाहे कितनी मेहनत करो, कितना तुम 200 का टारगेट दो, 180 का टारगेट दो, पता है कि एंड में आके इन्होंने छोड़ देना है। मतलब गर्म करके ठंडा कर देते हैं, कुछ नहीं। अपने फैंस को एकदम एक्साइट किया, एकदम एक्साइट किया, और फिर एंड में जाके कुछ नहीं कि हाँ भाई चलो नेकी करो और दरिया में डालो। इनका यही है। अच्छी टीम है यार, बहुत सेल्फलेस टीम है। सबको सबको अपने दो दो पॉइंट्स देगी। तो और आरसीबी जो आज तक अपने घर पे नहीं जीत रही थी, उनको भी होम कमिंग करा दिया करा कि दिया आओ भाई। भाई, कि तुम यहाँ हार रहे हो तो हमसे खेल लो। हम तो यहाँ पे एंड तक आएंगे और हार जाएंगे। तुम यहाँ पे खेल लो। होम कमिंग फॉर आरसीबी, होम गोइंग फॉर आरआर। अपने अपने बिल्कुल। घर चले जाओ भैया सब। 3-4 मैच बचे हैं, तुम वहां भी नहीं जीतोगे, कुछ नहीं करोगे। प्रैक्टिस करके घर चले जाओ, आगे जाके देखो क्या करना है। क्रिकेट बहुत बड़ी है। इन आईपीएल में तो मतलब आरआर का तो हो गया भाई। ये लोग यहाँ से क्वालिफाई भी कर रहे हैं ना अगर 1%, तब भी डिजर्व नहीं करते हैं बिल्कुल भी। इनके अंदर वो इंटेंट ही नहीं बचा है। शुरुआत में अच्छी शुरुआत करते हैं जायसवाल, पहले सैमसन भी कर रहे थे। अभी एक 14 ईयर ओल्ड किड को लेकर आए हैं, वो भी चलो दिखाता है इंटेंट। उसके बाद किसी को मारना ही नहीं है। जुरेल को तो ये है कि भाई मैं किसी तरह टिक जाऊं वहां पे। मेरे को 12 करोड़ मिल गए हैं तो मैं कम से कम कुछ तो रन बनाऊं। बट कुछ नहीं, कुछ नहीं होने वाला उनसे भाई। आज उन्होंने इनिंग्स तो ठीक खेल गई, 47 रन दिख रहे हैं स्कोर कार्ड पे, बट दोज वर इन द लूजिंग कॉज। हेटमायर नीचे आके कुछ नहीं, हेटमायर बस दांत दिखाएगा, इधर उधर मुंह करेगा, कूदता रहेगा, मतलब नाचता रहेगा। उसका बल्ला नहीं चलेगा। जबान चलती है, आंखें चलती हैं, हाथ पाँव सब चलता है, बल्ला नहीं चलता उसका। तो हेटमायर भी पता नहीं क्या ही कर रहा है। हिट एंड मिस प्लेयर है वो सही में। रियान पराग तो भाई सबसे बड़ा फ्रॉड है इस टीम का। फ्रॉड मतलब, मेरे को आप शब्द को गलत मत लीजिए, फ्रॉड इन द सेंस उनको कैप्टन बनाया है, उनको रिटेन किया है, बट ही इज नॉट एबल टू गिव दैट परफॉर्मेंस। लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई वो धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा का तीनों का जब मिल जाते हैं ना तो हमको रियान पराग मिलता है। बट हमको कुछ नहीं मिल रहा है हमारे रियान पराग में। वो खाली खोखला खोखलापना है। ना उनसे बैटिंग होती है, ना उनसे कैप्टनसी होती है, ना उनसे कोई फील्डिंग होती है। वो कर क्या रहे हैं? कभी सुपर ओवर में वो मारने आ जाते हैं। पूरा मैच में कुछ नहीं किया, सुपर ओवर में आके दिखाएंगे कि भाई मैं हीरो हूँ। तुम हीरो नहीं, तुम जीरो हो। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तो तुम ऐसे यार प्लेयर को तुमने कैप्टन ये- बना दिया है। यार हमने इस सर्कल में ना एक सर्कल हमने मिस कर दिया, और वो है मुथाया मुरलीधरन। वो अपने आप को मुथाया मुरलीधरन भी समझते हैं कि सही स्पिन में की भाई। जरूरत हो तो मैं खुद स्पिन करूंगा भाई। यार आरआर तभी तो वो मतलब, मलिंगा की तरह बैठ के भी स्पिन डाल लेते हैं। और क्या भाई, और क्या। आरआर आर द बिगेस्ट बॉटल जॉब्स। इसलिए मैंने उनकी याद में ये 3 बॉटल्स रखे, क्योंकि इन्होंने 3 बार इस साल बॉटल किया है। जीता हुआ मैच एकदम हाथ में था मैच, हार गए। आज भी 2 ओवर में 18 रन चाहिए था, क्या किया, हार गए। भाई 2 ओवर में 18 रन, 5 विकेट हाथ में, आप तो कैसे हार सकते हो? और कितने रनों से हारे? 12 रन से हारे भाई। मतलब इन्होंने लास्ट के 2 ओवर में 4 विकेट गंवाए और 4 रन बनाए। तो इनके याद में ये मैंने 3 बॉटल्स रखे हैं, बिकॉज दे आर द बिगेस्ट बॉटल जब्स आई हैव एवर सीन इन इन एनी आईपीएल सीजन। ये सबसे बड़ा बड़ा बॉटल ये मैं रख रहा हूँ सिमरन हेटमायर के नाम पे, कि वी एक्सपेक्ट हिम टू फिनिश, इनसे फिनिश नहीं होता है। ये ध्रुव जुरैल के नाम पे अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपका काम है फिनिश करके आओ। आप जैसे हर वक्त विकेट देके आ जाते हो ना, या फिर आप ट्राई भी नहीं करते हो, ऐसा नहीं चलेगा, आप कितना भी रन बना लो। अल्टीमेटली जीतते हुए या हारते हुए ये मैटर करता है। ठीक है। और ये है हमारा 4D प्लेयर, 3D भी नहीं है, 4D प्लेयर, जिनको कैप्टनसी भी आती है, बैटिंग भी आती है, फील्डिंग भी सबसे बढ़िया है, और बॉलिंग में तो मुथैया मुरलीधरन है। ये है उनके कैप्टन रियान पराग के भी। क्या बताऊं मैं यार इनके बारे में। 2 पॉइंट दे के आओ, एटलीस्ट अपने फैंस के बारे में तो सोचो। मुझे तो लगता है कि नेक्स्ट मैच से वो गर्म होंगे भी नहीं, कि भाई तू तो
तेरे से क्लाइमेक्स नहीं हो पाएगा। तो मैं ठंडा ही रहता हूँ पहले से। बिल्कुल गजब यार। भाई, गजब यार, गजब। मतलब इनको ये कि 2 पॉइंट्स बांटने हैं सबको। आ जाओ भाई, ले लो हमसे 2 पॉइंट। चैरिटी कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे यार। हाँ, चैरिटी, चैरिटी यार, और कुछ नहीं। मतलब क्या बताऊं यार शुभम, वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना कि मौत को छू के टक से आगे वापस। ये लोग जीत को छूते हैं और टक से आ जाते हैं वापस कि हाँ भाई, नहीं नहीं नहीं, पार नहीं करना है। हम यहाँ तक तो आगे, बट नहीं, हमारा यहीं तक था जो था, इसके आगे नहीं जाना है हमको। तो भाई समझ नहीं आता भाई क्या सिस्टम आरआर है। वाले का ना, आई थिंक आरआर विल बी द फेवरेट टीम फॉर बुकिस। आरआर विल बी द फेवरेट टीम फॉर एनी काइंड ऑफ बुकिस। लास्ट तक जाते, जीतने वाला सिचुएशन होता है, सब पैसे लगाएंगे आरआर के ऊपर, फट से हार जाते हैं और सारा पैसे बुकिस के पास चले जाते हैं। बिल्कुल भाई। आरआर भाई मालामाल करेंगे भाई बुकिस, बुकिस को, हर एक बुकिस को। और आपको तो पता ही है भाई आईपीएल में कितना होता है बैटिंग। गजब भाई, गजब। आप बोलो यार। यार मतलब वही है कि चलो आरसीबी ने चलो एक अच्छा मैच खेला है, आरसीबी 2 पॉइंट्स डिजर्व करता है। बट देखो मैच पूरा गिरफ्त में था आरआर के। वो तो यस। आरआर ने वहां पे एंड में जाके दे दिया तो आरसीबी जीत गई। क्योंकि मैच बना हुआ था यार, 200 का टारगेट भी चेज होने वाला था। तो आरआर की शुरुआत अच्छी हुई थी, बट पता नहीं क्या उन्होंने मिडिल ऑर्डर में आके जो उन्होंने कूड़ा कबाड़ा किया है। शुरू करते हैं, मतलब हम पहले लेट्स एनालाइज आरसीबी बैटिंग यस, यार। यस, आई थिंक वी, क्योंकि हम लोग बहुत आरआर के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट्स द आरसीबी दैट हैव won द मैच। और मुझे लगता है कि आप कितना भी बोल लो, एंड तक, इफ यू सी हाउ द होल मैचेस वेंट, हाउ जॉश हेजलवुड हैव bowled, आरसीबी वाज probably the deserving winner। यस, आप बोलिए अक्षत। बिल्कुल यार, मतलब अब अगर हमने स्टार्टिंग में देखा था, जोफ्रा आर्चर 145 147 डाल रहे थे और बाउंस एक्सट्रैक्ट कर रहे थे पिच से। विराट कोहली और फिल सॉल्ट बिल्कुल स्ट्रगल कर रहे थे। फिल सॉल्ट का तो समझ नहीं आ रहा भाई, उनकी इतनी मतलब बेकार इनिंग्स हो गई है ना, मतलब ना। हर्षदीप ने उनको इतना मार मार के मतलब उनका कॉन्फिडेंस जीरो कर दिया है। उनकी इनिंग्स में कोई सॉल्ट होता ही नहीं है। बिल्कुल नीरस, बिना बिना किसी नमकीन के इनिंग्स खेलते हैं वो लोग यार। मतलब फिल सॉल्ट नाम है, बट बैटिंग में कुछ सॉल्ट वॉल्ट कुछ नहीं है, बहुत ही बोरिंग खेल रहे हैं। किसी तरह एज मार रहे चौका जा रहा है, एज मार रहे छक्का जा रहा है। वो कन्विंसिंग इनिंग्स नहीं खेल पा रहे। स्टार्टिंग में उन्होंने 2-3 इनिंग्स खेली हैं, बट ही स्ट्रगलिंग समवेयर देयर। और आज की पिच भी बहुत डिफिकल्ट थी यार, मतलब बहुत ही अनइवन बाउंस था। विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहे थे इनिशियली, तो जोफ्रा आर्चर काफी कुछ इसमें एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। बट जैसे ही जोफ्रा आर्चर गए, तो संदीप शर्मा और देश पांडे क्या ही कर लेते। तो फिर उसके यस। बाद तो फिर हमने देखा कि पडिक्कल का जो इम्पैक्ट आया है ना यार इस बैटिंग लाइनअप में, मतलब स्टार्टिंग में पडिक्कल वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। अब रिसेंटली लास्ट के 2-3 मैचेस से जो वो इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं, कुछ लास्ट मैच में 60 रन मारे, आज भी 50 मारे कुछ 27 बॉल में। तो ये जो क्विक फायर इनिंग्स करके जा रहे हैं ना मिडिल ऑर्डर में, दिस इज गिविंग दैट इम्पेटस टू आरसीबी कि हाँ वो एंड में जाके टिम डेविड एंड पाटीदार एंड कृणाल पांड्या इनका सर्विसेज को यूज करके कुछ 190 185 200 तक मार दें। तो पडिक्कल एंड कोहली, आज इन दोनों का जो बल्ला चला है ना, इट दे लिटरली बैटेड आउट आरआर फ्रॉम दिस पिच। क्योंकि यहाँ पे 200 इस ग्राउंड पे वाज अ वेरी गुड चैलेंजिंग टोटल। हालांकि आरआर आल्सो केम वेरी क्लोज टू द वायर, बट दाद देनी चाहिए यार कोहली की। उनका फॉर्म कंटिन्यूड है, लास्ट मैच भी उन्होंने अच्छा खेला था, 50 मारा था। आज भी 70 मारा, स्टार्टिंग में स्ट्रगल किया, बट देन दिस इज व्हाट विराट कोहली इज, राइट। ही टेक सम टाइम बट देन ही फिनिशेज ऑफ एट अ हाई। तो उन्होंने आज भी 70 मारा, पडिक्कल ने क्रूशियल 50 मारा। नीचे आके हमने देखा जितेश शर्मा ने भी कुछ फिनिश करके दिया, टिम डेविड भी थे। ऑल एंड ऑल मतलब इनकी बैटिंग आज चल गई। लियाम लिविंगस्टन की कमी महसूस हुई नहीं इन लोगों को, क्योंकि वो कुछ करते भी नहीं है, वो आते तो वो 2-3 रन ही मारते। तो बढ़िया रही इनकी है, 200 का टारगेट दिया इन्होंने। आप बताइए शुभम, हाउ डिड यू फाइंड पडिक्कल एंड कोहलीज इनिंग्स? यार एक चीज आपने बहुत सही बोली कि फिल सॉल्ट सूखा पड़ गया यार एकदम। मतलब पता नहीं, इज इट बिकॉज अर्शदीप हैव एक्सपोज्ड हिम, क्योंकि आज हमने देखा है कि जोफ्रा आर्चर भी उनको वही बाउंसर कर रहे थे जो उनका थोड़ा वीकनेस है, कंफर्टेबल नहीं है वो खेलने में वो। तो मे बी आई थिंक पीपल हैव नाउ नो हाउ टू यू नो बोल टू फिल सॉल्ट। जब हमने क्या बोला था कि फिल सॉल्ट इज अ गाय हु विल बैट फ्रीली एंड विराट कोहली विल एंकर द इनिंग्स, बट व्हेन फिल सॉल्ट इज नॉट प्लेइंग दैट वेल, राइट, बहुत जरूरत था विराट कोहली का एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलना। एंड आई थिंक दैट्स टेल्स अस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन, कि उनको पता है कि चलो यार फिलसॉल सही नहीं कर रहा है तो मुझे अपना स्ट्राइक रेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर फिर से वो 120 130 के करीब स्ट्राइक रेट से खेलूंगा तो शायद प्रेशर आ जाएगा टीम के ऊपर।
टुडे यू सी व्हाट इज द स्ट्राइक रेट ऑफ विराट कोहली। मैं खुद हमेशा बोलता हूँ कि वो एक ऐसा बैटर है जो सबसे अच्छा खेलते हैं जब उनका स्ट्राइक रेट रहता है 130 के करीब, because then he can play along big innings and do what he does the best, that is chase or to put a great total. But आज उन्होंने ऑलमोस्ट 170 के स्ट्राइक रेट से खेला है। दिस टेल्स अस द ग्रेटनेस ऑफ दिस मैन। हम उसको किंग कोहली ऐसे ही नहीं बोलते। जब ऐसी सिचुएशन में जब वो देखते कि फिल सॉल्ट 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, ही मेक श्योर दैट ही कीप्स द विकेट एट वन एंड, दूसरे साइड में विकेट ना गिरे ताकि फिल सॉल्ट के ऊपर प्रेशर ना आए। और आज जब फिल सॉल्ट उतने अच्छे से नहीं खेल रहे थे, ही मेड श्योर दैट कि टीम का रन रेट कम ना हो, क्योंकि हमने देखा है कि चिन्नास्वामी की पिच में लास्ट में रन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। बॉल थोड़ा अनइवन बाउंस होता है, थोड़ा स्लो आता है बैट पे। अगर वो पावर प्ले में कम रन बनाएंगे, जो गलती सीएसके करता है हमेशा, विराट कोहली एंड आरसीबी मेक श्योर दैट दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक। Yeah. Even though Phil Salt was playing at a strike rate of only 100, Virat Kohli made sure that उनका run rate in the power play was around 10। और ये बोलते हैं इस बंदे का greatness। He can up the ante when it's necessary for his team। ठीक है ना? बिल्कुल यार। And then talking about पडिक्कल यार, पडिक्कल ने हमने इतना डिस्काउंटेड, we ourselves have discounted पडिक्कल क्योंकि उनका पहला 3-4 मैच अच्छा नहीं किया। बट देन भाई तुम देखो लास्ट 2 मैचेस से कितने इंपैक्टफुल इनिंग्स खेल रहा है। और ऐसा नहीं कि बस खेल रहा है, बंदा खेल रहा है ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से। पिछला मैच 200 के स्ट्राइक रेट से खेला, आज वाला मैच 185 के स्ट्राइक रेट से। मैं तो बोलता हूँ कि आरसीबी हैव स्कोर्ड लेस। जहां पे पडिक्कल ने छोड़ के गया, पडिक्कल छोड़ के गया आई थिंक अराउंड 16 ओवर 160 रन, तो उन्होंने लास्ट के 4 ओवर में ओनली 45 रन बनाए उन लोगों ने। अगर पडिक्कल रहता तो शायद ये स्कोर 220 तक चला जाता। So I think the success of Padikkal and Virat Kohli has been brilliant for RCB। उससे क्या मिलता है कि आपको रजत पटीदार को एक ऑप्शन मिलता है कि हाँ यार ये लोग इतना तक खेल लेते हैं, तो देन ही कैन डिसाइड वेदर टू सेंड हिमसेल्फ अप द ऑर्डर और सेंड समवन लाइक टीम डेविड, लाइक हाउ ही डिड टुडे। क्योंकि उन लोगों ने 16 ओवर तक खेल लिया, तो आप टीम डेविड को भेज दो, तो बहुत सारा ऑप्शन खुल जाता है जब आपके टॉप 3 इतना अच्छा खेलते हैं। सो आई थिंक जितना बोले उतना कम है यार इन दोनों के लिए। एज यू सेड दैट दे हैव लिटरली बैटेड देम आउट। और शायद अगर ये 20 ओवर तक खेलते तो पहले इनिंग्स में मैच खत्म हो जाता। जो हमने थोड़ा भी कंपटीशन दिखा ना, शायद वो भी नहीं होता। लोग बोलेंगे कि आरआर बहुत क्लोज आए थे, लेकिन आपको ये याद रखना है कि दिस इज नॉट ए पिच जहां पे आप थ्रू आउट द इनिंग्स मार के खेल सकते हो। हमने देखा है कि जॉश हेजलवुड वो एक ऐसा बॉलर नहीं है कि यॉर्कर डालते हैं। ही इज समवन हु बोल्स बाउंसर शॉर्ट पिच डालते हैं। उनका गुड लेंथ बॉल खेलना मुश्किल हो रहा था। दैट्स व्हाई देयर इन इनिंग्स मीन सो मच। यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छा खेला है, बट उनका क्या गलती था, ही डिडंट स्कोर दैट लॉन्ग। उनको आरआर नीडेड फॉर हिम टू स्टे एटलीस्ट टिल 15th ओवर, ताकि जैसे आरसीबी इन दोनों प्लेयर ने मैच ऑलमोस्ट एक साइड में कर दिया था, वैसे अगर जायसवाल जैसे खेल रहे थे वो अगर 15 ओवर तक खेलते, देन द स्कोर वुड हैव बीन अराउंड 160 170 एंड द मैच वुड हैव बीन ओवर बाय दैट टाइम। सो ऑल आई कैन से इज दैट दिस हैज बीन ब्रिलियंट। विराट कोहली 70 ऑफ 42 बॉल्स, आई थिंक पिछले मैच में भी अराउंड 70 कुछ मारे थे, और आज पडिक्कल ने 50 मारे। अगेन कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज फॉर बोथ द प्लेयर्स। सो ब्रिलियंट। मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा एंड दैट इज ऑन द कैप्टनसी ऑफ रियान पराग। मेरा ना बार बार री बोलता हूँ तो मेरा ऋषभ पंत आता है, तो इन दोनों का कैप्टनसी का हालत सेम ही चल रहा है। तो मैं रियान पराग के बारे में बोलना चाह रहा हूँ कि भाई जब तू देख रहा है कि जोफ्रा आर्चर को खेलना इतना मुश्किल हो रहा है, बंदे को पहले 2 ओवर के बाद ही देन ब्रिंग्स हिम ऑन 17th ओवर। हाउ डज दैट मेक सेंस? बंदे ने क्या किया, पहले ही कॉस्ट इशू प्रॉब्लम्स फॉर बोथ विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट, फिर 17वां ओवर में आके उसने विराट कोहली, सॉरी आई थिंक इन द 16th ओवर ही टुक विराट कोहली विकेट। क्या कर रहे थे भाई बीच में? तुमको जब विकेट की जरूरत थी तब तुम क्या कर रहे थे? बचा के क्या करोगे? अगर उनके पास 8 विकेट बचे होंगे लास्ट के 4 ओवर के लिए, डू यू थिंक दे विल रेस्पेक्ट जोफ्रा आर्चर? और तब विकेट लेके भी क्या करोगे आप? व्हाट हैव यू डन? सो दिस इज ब्रेन फेट काइंड ऑफ कैप्टनसी। तुम्हारे पास एक अच्छा बॉलर है, तुमने देखा है कि बाकी कोई और बॉलर काम नहीं आ रहा है,
बिकॉज दिस इज ए पिच जहां पे तुम्हारा जब हाइट होता है, व्हेन यू कैन हिट द डेक प्रॉपर्ली ओनली देन यू आर यूजफुल। इसीलिए हमने देखा आरआर में जोफ्रा आर्चर और तुम्हारे आरसीबी में जॉश हेजलवुड हैज बीन सो सक्सेसफुल। बट व्हाट आरसीबी हैव डन, दे हैव यूज्ड जॉश हेजलवुड ब्रिलियंटली। आरआर ने जब देखा इतना अच्छा पार्टनरशिप बन रहा था, उन्होंने एक बार भी जोफ्रा आर्चर को बस एक ओवर के लिए लेके आते। क्या पता तुमका विराट कोहली या पाडिक्कल का विकेट मिल जाता। एंड ट्रस्ट में, अगर उनका विकेट तब पार्टनरशिप ब्रेक हो जाता ना, एटलीस्ट द स्कोर वुड हैव बीन 15 to 29 लेस। भाई वो मार रहे थे भाई। उनका जस्ट सीन, 7वें ओवर में जब फिल शॉट आउट हुए थे तब 61 for 1 था। ऑन 16th ओवर when विराट कोहली गॉट आउट, इट मींस बीच के 9 ओवर में जब विराट कोहली आउट हुए थे तब स्कोर था 156। मतलब उस 9 ओवर में उन्होंने 100 रन मारे। व्हाई डिडंट यू ब्रिंग जोफ्रा आर्चर? सो दैट वाज अ ब्रेन फिट काइंड ऑफ कैप्टनसी। इसीलिए हम उनको इतना ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। तुम्हारे पास एक विकेट टेकिंग बॉलर है, लेके आओ, एक विकेट ले आओ, क्या पता थोड़ा रन रेट रुक जाए विकेट लेने पर। तुमने क्या किया, खुद बॉलिंग करे 3 ओवर, ये हसारंगा से बॉलिंग कराते रहे जब देख रहे हो कि बंदे को कुछ मदद नहीं मिल रहा था पिच से। सो दिस इज वेरी बैड कैप्टनसी। अक्षित आप बोलिए यार। बिल्कुल यार, आपने बिल्कुल सही बोला, कैप्टनसी का ही फर्क है। आप देखो पाटीदार ने लास्ट मैच में अगेंस्ट एलएसजी, सॉरी नॉट पाटीदार, अक्षर पटेल ने, यस अक्षर पटेल ने लास्ट मैच एलएसजी के अगेंस्ट मिचेल स्टार्क का ओवर बीच में लाए थे, एक ओवर पूरन का यस विकेट लेने के लिए, यस। एंड लेके दिया था उन्होंने। कोई भी कैप्टन है वो बोलेगा दो स्टार्क के ओवर, दो पावर प्ले में, दो डेथ में, बट नहीं, बीच में आपने एक ओवर कराओ और जो मेन बैटर है उनका विकेट लो। यही करना चाहिए था इनको आज जोफ्रा आर्चर के साथ भी। ठीक है, आर्चर ने स्टार्टिंग में 2 ओवर कर लिए, क्या आप 8th या 9th या 10th ओवर में ले आते तो क्या पता पडिक्कल एंड कोहली का विकेट मिल जाता। अगर बिल्कुल उसके बाद आपके इनएक्सपीरियंस्ड कृणाल पांड्या आ रहे थे, जितेश शर्मा कभी चले हैं कभी नहीं चले हैं, तो थोड़ा मतलब टेस्टिंग हो जाता उन लोगों के लिए। बट नहीं, आपने पूरा गेम ही अवैध थ्रो कर दिया, खुद 3 ओवर करके चले गए और खुद ने भी कुछ उखाड़ा नहीं, 3 ओवर में 30 रन, 30 रन ना बिल्कुल। कोई विकेट लिया। तो यू मेड इट इजी फॉर देम टू गिव दैट प्लेटफॉर्म कि आप यहाँ से लॉन्च करो और 200 मारो। तो कैप्टेंसी में फर्क है यार, इसलिए तो मतलब कोई इनका लीडर ही नहीं है ना। अब मुंबई मुंबई में इतने लीडर भर भर के पड़े हुए हैं, सूर्य कुमार है, हार्दिक पांड्या है, रोहित शर्मा है, सेंटनर भी कैप्टेंसी करते हैं न्यूजीलैंड के लिए। यस। तो आप देखो ना, मतलब ग्राउंड पे जब इतने सारे लीडरशिप होती है, देन somebody gives you गुड एडवाइस। यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे एक 14 ईयर ओल्ड बच्चा खेल रहा है, उसके अलावा जायसवाल खेल रहा है, सैमसन है नहीं, तो रियान पराग का तो कोई कैप्टेंसी का मतलब कौन उसको गाइड कौन करने वाला है, कोई है ही नहीं। इनका इनका सीनियर मोस्ट प्लेयर है हेटमायर, जो कि वेस्ट इंडीज में पता नहीं कब खेला था लास्ट। भाई तो हेटनर ऐसा बंदा है जो फ्लाइट मिस कर देता है भाई, इसलिए टीम में नहीं रहता बंदा। तुम क्या भरोसा करोगे उसके ऊपर? तो मतलब वही ना यार, मतलब आपके पास कोई है ही नहीं, आपके पास खुद के कैप्टेंसी का स्किल नहीं है। हाउ विल यू सक्सीड अगेंस्ट द जायंट्स लाइक विराट कोहली एंड बटीदार, जो अच्छा खेल रहे हैं आजकल आरसीबी के लिए। तो वहीं पे पूरा गैप था यार, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जोफ्रा आर्चर को ले आता तो थोड़ा और स्कोर कम हो जाता। एंड उसके अलावा भी आप देखो, बॉलिंग में किसी ने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं है, सिर्फ आर्चर ही थे पिक ऑफ द बॉलर्स। बाकी यस देश पांडे को मार पड़ी, संदीप शर्मा बीच में आके थोड़ा कोशिश कर रहे थे कि हाँ अपने अपने मतलब वेरिएशंस डालें, कुछ डालें, इन्होंने शायद 2 विकेट भी लिए। यस बट यस। उसके अलावा आई थिंक बॉलिंग में कुछ ज्यादा बात करने लायक है नहीं यार शुभम, मतलब आरआर की बॉलिंग में। आई एम बिट सरप्राइज्ड यार कि ये लोग फजल हक फारूकी को क्यों लेते हैं। डू दे नॉट हैव एनी अदर बॉलर? मतलब थोड़ा ऑड लगता है यार। मतलब आई आई रियली वांट टू सी, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे ये इनका आई स्क्वाड थिंक देखना इनके है। पास वो था क्वेना मपाका, जो एक यंगस्टर हैं। नहीं, कोयना मपा का ठीक है यार, मतलब इसके अलावा तीक्षाना है, तीक्षाना बाहर बैठे हैं। तीक्ष्णा। और तीक्षाना कोई का भी नहीं तो है कुछ क्या? ठीक नहीं चल रहा तो ना। उनका भी कुछ, मतलब उनका नाम ही ठीक, नाम ही ठीक है भाई, और कुछ नहीं ठीक, नहीं ठीक चल रहा उनका। मतलब रुको यार, मैं इनका थोड़ा स्क्वाड निकालता हूँ। इनका और कोई नहीं है क्या? मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है। और इवन बैटिंग में यार मैंने एक और चीज नोटिस किया है अक्षित, एंड दैट थिंग इज दैट राजस्थान रॉयल के पास एक भी ऑलराउंडर नहीं है यार। एक भी ऑलराउंडर नहीं है। द बेस्ट ऑलराउंडर दे हैव इज हसरंगा। और हंसी कोई आ रही है मेरे को। ऑलराउंडर सही इनके बोला पास आपने यार, कोई ऑलराउंडर ही नहीं है। कोई ऑलराउंडर ही नहीं है यार। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ पता है? ये देखो इनका इनका ऑलराउंडर का लिस्ट देखो, इनका ऑलराउंडर का स्क्वाड में युद्धवीर सिंह चरक, वनिंदो हसरंगा,
एंड मुथाई मुरलीधरन, मतलब रियान पराग। तो मतलब अब मुझे सही में लग रहा है यार, ये क्या टीम उन्होंने बनाया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनके साथ के बाद ना कोई बेटर है ही नहीं उसके बाद। somebody can we can who can finish the match। एक मैच में मुझे याद है आरसीबी के 6 विकेट के बाद टिम डेविड है बैट करने। आज जैसे आपका ये हेटमेयर या पता नहीं किसका एक शुभम दुबे का जब विकेट गिरा, या शुभम दुबे या पता नहीं सिमरन हेटमेयर का विकेट गिरा, सॉरी ये आपका जुरेल का विकेट गिरा, जोफ्रा आर्चर आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ यार जोफ्रा आर्चर क्यों आ रहा है, ऑलराउंडर कहाँ है उनकी। इम्पैक्ट प्लेयर के बाद ये होता है ना कि यू लिटरली प्ले विथ एक्स्ट्रा बैटर और एक्स्ट्रा बॉलर। थोड़ा और लगा यार, अब मुझे तो सही में लग रहा है इनकी टीम में ऑलराउंडर का है। देन आई वेंट थ्रू द लिस्ट एंड आई डिडंट फाइंड अ सिंगल ऑलराउंडर, प्रॉपर ऑलराउंडर हु कैन हिट एंड विन यू अ मैच। तो कोई थोड़ा नहीं है और यार, आप लगा। देखो ना, आपने 18 करोड़ जायसवाल, 18 करोड़ सैमसन, 12 करोड़ जुरेल, 12 करोड़ रियान पराग और 5 करोड़ संदीप शर्मा। ठीक है, इंडियन तो अच्छे ले लिया आपने, बट उनकी नहीं नहीं परफॉर्मेंस नहीं निकल के नहीं, नहीं आप ये बताओ इंडियन अच्छे लिया क्या मतलब। आपको लगता है कि रियान पराग के लिए कोई 12 करोड़ तक जाएगा? पागल है क्या? मतलब रियान पराग के अलावा कहाँ, चलो रियान पराग को हटा दो, रियान पराग तो चलो जितने में भाई मिल जाए के राहुल ले कितने लो। में गया? 14 करोड़। और रियान पराग जाएंगे 12 करोड़ में? पागल है क्या लोग? मतलब मतलब ये ब्रेन फेट, मतलब आपका देखो ना। ध्रुव जुरैल का भी 12 करोड़ कभी नहीं जाता भाई। तुम लोगों ने जॉर्ज बटलर को छोड़ दिया। अब मालूम चल रहा है जॉर्ज बटलर कौन था? बंदा ऐसा बंदा है ना, अगर वो उधर क्रीज पे रहता ना तो वो मैच खत्म करके आता आज। तो जितने भी आपके आरआर वाले मैनेजमेंट है जिन्होंने ये डिसाइड किया है कि लेट्स फोकस ऑन इंडियन कोर एंड बैक रियान पराग एंड जुरेल विथ 12 12 करोड़, दिमाग से ना गोबर निकाल लो, अभी टाइम है। हद है यार। मतलब मैं आरआर का फैन भी नहीं हूँ यार, तब भी मैं जब ये सोचता हूँ ना कि उन्होंने जो जॉर्ज बटलर को छोड़ दिया एंड दे डिसाइडेड टू रिटेन रियान पराग, ध्रुव जुरैल विल 12 12 करोड़, सैमसन 18 करोड़, 87, चलो सैमसन का शायद हो भी जाता 18 करोड़, यशस्वी जायसवाल का हो जाता 18 करोड़। ठीक है, इन दोनों का मानता हूँ। बट द अदर थ्री फॉर व्हाट 12 12 24 or 30 करोड़ फॉर द अदर थ्री डजंट मेक सेंस। बिल्कुल यार। एंड आपने गवाया क्या है, वो देखो ना, जॉस बटलर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, आवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, खाली कर दी पूरी टीम भाई। तो किया क्या है आपने। गजब यार गजब। नहीं यार सही, एक बार उनके बॉलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आई थिंक आरसीबी का भी बॉलिंग अच्छा था। इवन आई थिंक इनिशियल फेज में थोड़ा उनका अटैकिंग क्रिकेट खेला। अब मतलब आपके ये 14 साल के बच्चे ने तो भाई भुवनेश्वर कुमार की कोई कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। भूवी बोल रहा है, चलो 14 साल पहले मैं इंडिया के लिए खेल रहा था, ओडीआई में तो पैदा हुआ था, और यहाँ आके तो छक्का मार रहा है मेरे को। सबका चोरा है भाई, हर बॉल में मारता है भाई। गजब यार गजब। मतलब हाँ यार, यशस्वी जायसवाल और इन्होंने अच्छा शुरुआत दिया। वैभव सूर्यवंशी ने इतना ज्यादा टाइम नहीं खेल पाए, 16 रन ही बनाए, बट चलो अच्छी स्ट्राइक से बनाए और अटैकिंग क्रिकेट के लिए इंटेंट के साथ। फिर नीतीश राणा और जायसवाल का भी पार्टनरशिप अच्छा था। ठीक है ना, 40 रन बनाए 19 बॉल पे। आई थॉट दैट ही शुड हैव स्टेड अ बिट मोर, थोड़ा बहुत यस। पेशेंस दिखाते, क्योंकि जहां पे वो मैच लेके चले गए थे एक टाइम पे, आप देखिए जब जायसवाल को विकेट गिरा तब देवर 5.5 ओवर्स, 5 ओवर 5 बॉल में, मतलब पावर प्ले भी खत्म नहीं हुआ और रन था 72 रन। तब आपने रन रेट ऑलरेडी खींच कर 9 के रन लेके आ गए। तो थोड़ा बहुत देख के खेल सकते थे। यू नो दैट जॉश हेजलवुड विल बॉल गुड इन दिस काइंड ऑफ पिचेस, आप उसको थोड़ा संभाल के खेल सकते थे। बट अगेन दैट मिस्टेक कॉस्ट देम। फिर नीतीश राणा आए, खेले। रियान पराग का थोड़ा अजीब सा लगा इनिंग्स यार, हर बॉल में मारने लगे। भाई इतना क्या जरूरत था? तुम्हारा रन रेट सारे, रिकॉर्ड रन रेट 8.5 पे था। उनका करंट रन रेट था 12.5 और रिकॉर्ड रन रेट था 8.5, लेकिन ये फिर भी हर एक बॉल में मारता जा रहा है। और ऐसा नहीं कि इसने 10 बॉल में 22 रन मारे, उस 22 में से शायद 16 या 17 रन हो गए एच लगकर पीछे। कैप्टन हो यार भाई, कैप्टन जैसा इनिंग्स खेलो, देखो सीखो। तुम्हारे पोजीशन पे कौन आता है? केएल राहुल आता है तुम्हारे पोजीशन में, देखो वो कैसा खेलता है। बट इनको तो कुछ देखना है ही नहीं, क्योंकि वो जिस जिस मैच में नहीं खेलते वो मैच में कुछ इंटरेस्ट रखते ही नहीं है।
अजीब सा बंदा है भाई। इधर पतिदार आके, जो the horrible thing that have happened in Kashmir, for that he was keeping silent for one, I think one, 1 मिनट का कुछ तो साइलेंट रख रहा था वो बंदा। ये अजीब सा है, ये साइड में देखे है कर रहा है। मतलब क्या क्या है भाई तू? समझ नहीं आता भाई क्या है। मतलब सही मतलब में इज यार, इट इमेच्योरिटी है या ओवर कॉन्फिडेंस है, एरोगेंस है, समझ नहीं आता क्या है यार। यही है यार। सी, दैट्स द थिंग, द वे ही टॉक्ड आफ्टर द मैच, राइट, ही ओन्ड हिज फॉल्ट्स। तब मुझे लगता है कि हाँ, दैट गाय नोज हाउ टू टॉक, बट देन द थिंग दैट ही डज, जैसे तुम सब छोड़ो, लेट मी नॉट टॉक अबाउट एनीथिंग अदर देन क्रिकेट, लेट मी टॉक अबाउट ओनली अबाउट क्रिकेट। पहले तुम्हारा वो डिसीजन जॉफरा आर्चर को ना लाना, ठीक है ना, फिर तुम बैटिंग में आके तुमने पिछले मैच में ऑलरेडी तुमने बोल के रखा है कि आई शुड हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिनिश द मैच। लिटरली तुमने वो बात बोली। देन आई थॉट दैट चलो यार थोड़ा आज वो देख के खेलेगा, बट बंदा तो उल्टा ही कर रहा है। हर एक बॉल में मारने जा रहा है, या तो एज लग रहा है या इनसाइड एज लग रहा है, एक या दो शॉट शायद उसके सही से लगा, क्या हुआ, आउट हो गया। बट आई थिंक क्रेडिट शुड बी गिवन टू बोथ कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने ये दूसरी बार दिखाया कि जब भी टीम प्रेशर में होता है, बंदा आता है और बंदा क्रुशियल विकेट लेता है। उसने दोनों, नीतीश राणा और रियान पराग का विकेट लिया। बिल्कुल यार। मतलब एक टाइम पे आप देखो, वो लोग 110 पर 2 विकेट थे 9 ओवर के बाद। इट वॉज ए इजी वॉक। बाकी 11 ओवर में आपको केवल 95 की कुछ चाहिए था, ठीक है ना। वहां पे आपने क्या देखा, रियान पराग आउट हो गए कृणाल पांड्या के बॉल पे। So these are immature thoughts, but we have to give credit to Krunal Pandya for taking the wicket of both Riyan Parag and Nitish Rana. दोनों आउट हुए, फिर ऐसा लगा कि यार चलो यार मैच फिर भी राजस्थान के हाथ में है। 2-3 ओवर मुझे लगा कि ये ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमेयर जब आए नए नए क्रीज में, उनसे स्पिन थोड़ा सही से खेला नहीं जा रहा था। अच्छा बॉलिंग किया आप, सुरेश शर्मा ने और कुणाल पांड्या ने। उनका इकोनॉमी अच्छा था, आप देखेंगे तो सुरेश शर्मा का इकोनॉमी था अराउंड 8, और कुणाल का पांड्या का भी 8 के करीब ही था इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ध्रुव जुरैल और सिमरन हेटमेयर ने आके थोड़ा टाइम लिया, और मुझे ये लगा, आई थिंक अक्षित भी ये बताएंगे, तो अक्षित मुझे वीडियो बनाने से पहले बोल रहे थे, आई वाज टेलिंग कि ध्रुव जुरैल हैव प्लेड वेल, बट ही हैज गिवन मी रियल पिक्चर। कि आप जो दिखता है ना कि एंड में दिखता है कि ध्रुव जुरैल ने अच्छा खेला है, तो असल में वो है नहीं। एक्चुअली ध्रुव जुरैल हैव डन व्हाट शिवम दुबे प्रॉब्ली हैव डन इन लास्ट सीएसके मैच, कि आप पहले इतना स्लो खेलते हो, जहां पे आपको थोड़ा प्रेशर डालना था वहां पे आप प्रेशर ले रहे हो। आपने लिटरली यू लेट देम बॉल एट यू इजीली। आपने कृणाल पांडे और सुरेश शर्मा को बोला आओ यार हमको 5-6 ओवर प्रति ओवर के रन रेट से बॉल करते रहो, 3-4 ओवर आपने ऐसे ही दे दिया, एंड देन एट द एंड यू स्टार्टेड हिटिंग। तो अक्षित आप बोलिए यार। बिल्कुल यार, मतलब व्हेन यू हैव कंज्यूम 34 बॉल्स, देन यू हैव टू हिट, यू हैव टू कैरी ऑन टिल द लास्ट बॉल यार। मतलब देन यू कैन नॉट लीव इट ऑन शुभम दुबे या फिर जोफ्रा आर्चर या हसरंगा या हेटमायर, क्योंकि इस पिच पे आते ही मारना डिफिकल्ट है यार। अगर आप यस, 34 बॉल खेल के टिक गए हो, आप उस निक में हो, आपने 3 छक्के मारे हैं, 3 चौके मारे हैं, आपको फिनिश करना चाहिए यार। हाउ विल यू यस, बिकम अ बिग प्लेयर? हाउ विल यस, यू बिकम अ सैमसन? हाउ विल यू बिकम अ विराट कोहली? आई एम नॉट सेइंग कि आपको विराट कोहली ही बनना है, बट देन इफ यू वांट टू बिकम एट दैट स्टेचर, आपको गेम फिनिश करना पड़ेगा। यहाँ अगर ध्रुव जुरैल 80 रन मार देते 50 बॉल खेल के और जीत जाती आरआर, तो आज देखो, इयन बिशप बोलते हैं रिमेंबर द नेम ध्रुव यस, जुरैल। यस। बट अब क्या है, मतलब ये इतनी बॉल्स खेल के भी खत्म नहीं करके दे रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, एंड देन जो बैटर आ रहे हैं उन पे वैसे ही मतलब मारना आसान नहीं है। तो आप एक जीता हुआ मैच एंड मौके पे आके, क्रूशियल मोमेंट पे आके हार जाते हो। तो ठीक है, स्कोर कार्ड पे 47 रन हैं, बट देन दैट डजंट जस्टिफाई कि आप मतलब अच्छा खेले या आपकी टीम जीती हो, आप हार गए। बिल्कुल यार, मतलब सी, इसीलिए फिनिशिंग का रोल ना बहुत टफ होता है। हम जब सोचते हैं ना, बहुत लोग बोलते हैं कि यार एम एस धोनी ने 10 रन बनाए, क्या किया, बाकी तो पिछले विराट कोहली, रोहित शर्मा या ऊपर वाले बल्लेबाज ने बना के देखे गए, एम एस धोनी ने बस 15 या 16 रन मारे। बट आप जब भी आप आरआर का मैच देखते हो ना, आपको पता चलता है कि कितना क्रूशियल है। आज भी आरआर, चलो ध्रुव जुरैल ने स्लो खेला है, लेकिन वो 1 ओवर भुवनेश्वर का
जहां पे भुवनेश्वर कुमार ने 1 ओवर में 22 रन दिए। 1 ओवर में वो मैच जहां पे 3 ओवर में 40 रन चाहिए था, ध्रुव जुरैल और शुभम दुबे ने भुवनेश्वर कुमार को 1 ओवर में 22 रन बना के वो मैच लेके आए 2 ओवर में 18 रन। ऑल यू नीडेड वॉज सेंसिबल बैटिंग। आपको पता है कि जॉश हेजलवुड के 1 ओवर बचाए और बाकी कौन कर गया? यश देवाल, है ना? तो अब देखिए फर्क देखिए। A sensible batter, a good finisher would have targeted a max of 7 to 8 runs against Josh Hazelwood. अब सिंगल आप मारने की कोशिश मत करो, आप 7 रन लो, आप 6 रन लो। अगर 6 रन बनाते, एनी बैटर वुड हैव वाउच फॉर स्कोरिंग 12 रन अगेंस्ट यश दयाल। आपने भुवनेश्वर कुमार को 22 रन मारे, क्या आप यश दयाल को 12 रन नहीं मार पाओगे? कांट यू बैक योरसेल्फ टू स्कोर 12 रन? लेकिन इन्होंने क्या किया? दे ट्राइड टू हिट एवरी बॉल ऑफ जॉश हेजलवुड। Sometimes you need to give respect to the bowler who demands that respect. आपको पता है कि उनके बॉल आपसे सही से लग भी नहीं रहा है, यू आर गेटिंग दैट वार्निंग साइन। जब भी आप मारने की कोशिश करते हो, आपके बैट के ऊपर वाले हिस्से में लग रहा है, बॉल 30 गज पार नहीं हो रहा है आपसे। आप आराम से खेलो ना, ट्राई टू गेट वन ऑफ सिंगल्स, और सिंगल अगर डबल मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, 6 बॉल में 8 रन आ जाएगा। बट देन दिस इज आर। अब ध्रुव जुरैल जितना भी अच्छा अच्छा खेल लो, जब अब इतना सेंसिबिलिटी जब तक आप नहीं दिखाओगे, नो बडी विल बैक यू। यू हैव टू रिमेंबर इट, यू हैव टू बैक योर सेल्फ कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, स्कोरिंग 10 रन अगेंस्ट जॉश हेजलवुड और स्कोरिंग 10 रन अगेंस्ट यश दयाल। तो वो तो कॉमन नॉलेज है ना। अब 6 या 7 रन बनाओ जॉश हेजलवुड के ओवर में। आपने क्या किया? आपको लगा कि नहीं यार, हमने भुवनेश्वर कुमार को मार दिया, चलो हम इसके खिलाफ भी हम 12 या 13 रन लेके आएंगे। क्या क्या मिला आपको? 1 रन मिला। जॉश हेजलवुड को हैट्रिक मिलने वाला था, और बंदे ने जो बॉल किया था ना, हैट्रिक वाला बॉल, मुझे तो लगा कि भाई हो गया था शायद। हाँ चिन्ना सौम्य की क्राउड पूरा शोर मचाने लग गए भाई, गजब बॉल था। सो क्रेडिट टू जॉश हेजलवुड यार। मतलब ठीक है, हम कितने बात करेंगे इनके बॉटलिंग के बारे में, ये लोग हर मैच करेंगे, तो और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि नेक्स्ट मैच में फिर से ये लोग बॉटल करेंगे एक और मैच। बट बिल्कुल लेट्स टेक बिल्कुल सम मोमेंट एंड अप्रिशिएट जॉश हेजलवुड। ये शायद उनका, ये पिछले 2-3 मैच में ये दूसरा मैच है जहां पर उन्होंने 4 विकेट लिया है। एंड दिस गाय इज शोइंग प्रॉपर टेस्ट बॉल लेंथ कर रहा है भाई, टेस्ट मैच लेंथ कर रहा है बंदा। नो यॉर्कर नथिंग। एक उसने यॉर्कर किया जिससे वो ध्रुव जुरैल का विकेट मिल गया था। जस्ट क्लेवर बॉलिंग। वाइड यॉर्कर किया, ध्रुव जुरैल का विकेट मिला, वो भी किसी ने अपील नहीं किया। जीतेश शर्मा को लगा कि हाँ भाई लग गया होगा, लिया रिव्यू, मैच वहीं पे घूम गया। सो दिस इज ऑल ब्रिलियंस ऑफ जॉश हेजलवुड यार। मतलब हमने एक और बार तारीफ किया, लाइक फॉर मी आई हैव बीन ए ह्यूज फैन, क्योंकि जॉश हेजलवुड, लोग बोलेंगे हम क्रेडिट लेते हैं, बट जॉश हेजलवुड कमबैक इन T20s हैज बीन थ्रू सीएसके। अगर आपको मुझे भरोसा, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो। ही वॉज अ प्रॉपर टेस्ट प्लेयर। देन सीएसके पिक हिम इन 2018 सीजन, प्रॉब्ली 2018 या 2019 में, शायद किसी एक सीजन में उनको लिया था। दे वन द आईपीएल विद जॉश हेजलवुड, वेंट टू अनदर आईपीएल विद जॉश हेजलवुड फाइनल, देन आई थिंक आरसीबी पिक्ड हिम। तो यार जॉश हेजलवुड यार, मतलब दिस गाय, आई एम ए ह्यूज फैन ऑफ दिस गाय। ही इज सो अंडररेटेड। बंदा शायद इतना ज्यादा यॉर्कर नहीं करते हैं, इसलिए बहुत लोग उसको T20 में इतना ओपन नहीं मारते, बट ही जस्ट नोज द लेंथ टू बॉल ऑन ए सर्टेन पिच। उस दिन पंजाब में जाके व्हाट डिड अर्शदीप सेड? अर्शदीप बंदे ने लिटरली उसका, अपने ओपोनेंट का बॉलर का पिक्चर लगा के बोल दिया कि दिस इज ब्रिलियंट बॉलिंग, कुछ तो एक लाइन बोला था कि भाई ये गॉड लेवल वाला बॉलिंग है, गॉड लेवल वाला एक्यूरेसी है। और आज उन्होंने वही किया। सब लोग बोलते शायद यॉर्कर डालो, नो, ही जस्ट बॉल लेंथ। एक देखा कि जो ध्रुव जुरैल, उसने 2 बॉल ट्राई किया, तीसरे बॉल में मारने की कोशिश किया, साइड में चला गया, तो थोड़ा साइड में उसने यॉर्कर कर दिया, उससे उसका विकेट मिल गया। सो डिजर्विंगली मैन ऑफ द मैच यार। अक्षित, आप कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट इनके बारे में? हाँ बिल्कुल यार, आपने अच्छे से कवर किया। डिजर्विंग है मैन ऑफ द मैच, क्लेवर बॉलर हैं, इतनी इनकी तारीफ की नहीं जाती है, बट ये जो लाइन एंड लेंथ हिट करते हैं,
टेस्ट मैच की लेंथ हिट करते हैं ना T20 में, वहीं पे यस। बैट्समैन फंस जाता है, एंड अनइवन बाउंस मिलता है, तो फिर आप पुल करने जाओगे तो आउट हो गई। 4 विकेट लिए इन्होंने यार, और 16 विकेट पे आ गए हैं अलॉन्ग विद प्रसिद्ध कृष्णा, टाइड हैं ये पर्पल कैप पे। जस्ट बिकॉज ही हैज प्लेड वन मोर मैच, इनको पर्पल कैप नहीं दी आज, बट ही इज ऑन टॉप यार। मतलब अगर आने वाले मैचेस में ये क्वालिफाई कर गए टिल प्लेऑफ्स, डेफिनेटली ही इज वन ऑफ द कंटेंडर्स, एंड व्हाई नॉट, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं यार। प्रसिद्ध कृष्णा कहाँ छोड़ने वाले हैं, वो भी तो क्वालिफाई करने वाले हैं। तो टक्कर का होगा भाई, टक्कर का होगा। टक्कर का होगा, बिल्कुल टक्कर का होने वाला है यार। तो अच्छी बॉलिंग है मतलब। अब चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे, यस। देखते हैं क्या कारनामा कर दिया आरसीबी ने। आरसीबी चले गए 4 से 3 पर, क्योंकि एमआई आ गए थे टॉप 3 में, बट विद दिस मैच, विद दिस विन, आई थिंक दे आर नाउ कंफर्टेबली सिटिंग एट 12 पॉइंट्स। आरआर अपना भाई गरीबी बरकरार रख रहा है ये लोग, कि हमें तो जीतना ही नहीं है। तो इनका अभी भी वही चल रहा है, 4 पॉइंट पे है, एंड दे आर एट 8th पोजीशन, कोई चेंज नहीं उनके पोजीशन में। जीटी जीटी टॉप पे है, डीसी एट सेकंड। आई थिंक टॉप 3 आर डिजर्विंगली देयर, ठीक है ना। बीच में से एमआई घुस गए। एमआई जो अपना क्रूज कंट्रोल पे चल रहा है ना, हमने कल भी देखा है भाई, लिटरली एसआरएच को दबोच लिया उन्होंने। मतलब हवा के जैसा उखाड़ दिया उनको, एसआरएच को कोई टक्कर था ही नहीं। तो बिल्कुल। आई थिंक आरसीबी नीडेड दैट विन, क्योंकि इस बार नक्शित, इस बार मुझे लग रहा है कि जैसे सीएसके हार रही है, और मुझे नहीं लगता सीएसके ये अपने आप में जीतेंगे, सीएसके एसआरएच सीएसके आरआर, बट अदर देन दिस आई डोंट सी ए टीम लाइक सीएसके विनिंग मच। Other than what RR have won, I don't say RR winning much. Other than this, I don't think SRH is winning much. आप देखोगे एलएसजी का भी जैसा हालत चल रहा है, एलएसजी भी और मैचेस हारेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है अक्षित, this might be a season where 16 points might not be enough. Only 16 डेफिनेटली। points might not be enough. You will see multiple teams sitting at 16 points. Then it will come down to run rate. आप देखिए अभी का तो सिचुएशन है, और भी 6 मैचेस बचा पड़ा है। पीबीकेएस, क्या पीबीकेएस बाकी 6 मैच में 3 मैच नहीं जीतेंगे? क्या एमआई जो ऐसे खेल रहे हैं बाकी 5 में से क्या वो 3 मैच नहीं जीतेंगे? सो यू विल से मल्टीपल टीम्स, एटलीस्ट 2 to 3 टीम्स विल बी एट 16 पॉइंट्स दिस ईयर। जो दूसरे सीजन में 14 पॉइंट पे होता है, इस साल वो 16 पॉइंट्स पे होगा। सो ये विक्ट्री बहुत क्रूशियल था, एंड आई थिंक आरसीबी शुड गो फॉर एटलीस्ट 18 पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप 16 पॉइंट्स पे रहोगे, देन इट विल कम डाउन टू रन रेट अगेन। यस। और इस बार शायद आरसीबी को अच्छा खेलने के बाद भी उनको अपना पुराना कैलकुलेटर बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओनली 16 वोंट बी एनफ दिस ईयर। द वे द अदर टीम्स, द पोर टीम्स आर प्लेइंग दिस ईयर। दूसरे सीजन में क्या होता था, इवन द बॉटम मोस्ट टीम ऑल्सो वुड हैव वन 5 or 6 मैचेस, 10 पॉइंट के जैसा रहता था उनका। इस बार आपको लगता है कि सीएसके को 10 पॉइंट मिलेगा, या एसआरएच को 10 पॉइंट मिलेगा, या आरआर को 10 पॉइंट मिलेगा? मुझे तो नहीं लगता। नहीं। तो इस बार 14 पॉइंट मुश्किल है, आई फील। सो टीम शुड टारगेट फॉर 18 पॉइंट्स, और आरसीबी के लिए बहुत क्रूशियल था। अब उनके नीचे को जो 5 मैचेस है, मोस्ट ऑफ द मैचेस दे विल प्ले एट होम। 3 मैचेस होम पे खेलेंगे, 2 मैचेस घर के बाहर खेलेंगे। तो जैसा चल रहा है, आई फील दे शुड टारगेट एटलीस्ट 3 more wins. And the way they are playing, I believe that they have the team to win 3 more matches and qualify without thinking of run rate. क्योंकि अगर आप रन रेट पे आओगे, then I feel मुंबई एंड पंजाब will have something to say for your qualifying. आप बोलो यार अक्षत। बिल्कुल यार, मतलब जैसा आपने सही से बता दिया कि 14 पॉइंट में तो आप बिल्कुल क्वालिफाई नहीं करेंगे, 16 भी शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 12 12 12 पे 3 टीम्स खड़ी हैं, एंड यस। 6 मैच पड़े हैं अभी। तो यस। डेफिनेटली यहाँ से 5 टीम तो 16 पे पहुंचने वाली है। तो यस। अगर आप 16 पे आओगे तो यू आर नॉट गोइंग टू क्वालिफाई, दैट मीन्स ऑफिशियली राजस्थान इज नाउ डिस्क्वालिफाइड। उनके यस। 9 में 4 पॉइंट हैं, अगर वो बाकी 5 भी जीत जाएं तो उनके 14 पॉइंट ही होने वाले हैं। नहीं, 14 पॉसिबल पॉइंट नहीं है। में भी वो टॉप 4 में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो आरआर इज आउट। कल मैच है सीएसके एंड एसआरएच का, उनमें से भी एक कोई एक हारेगा, एक एक जीतेगा। बाहर हो जाएगा। जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो जो भी रिमोट चांस है ना, वो कल एकदम रिमोट पे पूरा पानी फिर जाएगा। तो आरआर बाहर हो चुकी है। कोलकाता इज जस्ट वेटिंग फॉर अनदर मैच टू गेट आउट, क्योंकि वो लोग भी हारने ही वाले हैं।
तो जो ये नीचे की 4 टीमें आप मान के चलिए, ये तो बस औपचारिकता के लिए खेल रही हैं कि हाँ भाई हम पार्ट ले रहे हैं। इन 4 को तो पहले आप क्रॉस कर दीजिए। ऊपर की 6 में मुझे ना लखनऊ को थोड़ा दिक्कत लग रही है, क्योंकि उनका नेट रन रेट नेगेटिव में है यार। हालांकि 10 पॉइंट में है, बट नेगेटिव में रन रेट है। आपको बहुत अच्छे से मैच जीतना पड़ेगा, सम पूरन का मैजिक करना पड़ेगा कि वो फिर से कुछ 30 बॉल में 90 मार दें, तो अलग बात है। वरना फंसेगा यार, उनके लिए फंसने वाला है। यस। टॉप 3 आप यही मान के चलो यही होने वाली हैं। चौथे नंबर के लिए पंजाब, एलएसजी, एमआई। इन तीनों में मैं पंजाब और एमआई का ही मैं कहूंगा कि इन दोनों का ही चांस है। और जिस फॉर्म में एमआई चल रही है, एमआई वही पछाड़ देगी। तो जितना भी रिकी पॉन्टिंग अच्छी टीम बना लें, उनको या तो सारे मैच जीत जाओ, फिर तो आप भूल जाओ कि भाई हाँ क्या रन रेट कुछ नहीं। यू हैव टू विन ऑल योर मैचेस इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हाँ भाई मैं कम से कम क्वालिफाई कर जाऊंगा, क्योंकि इनके मैचेस भी आपस में होने वाले हैं। नीचे यस, वाले आपस में खेल रहे हैं, ऊपर वाले भी ऊपर वाले आपस में में खेल आपस रहे में हैं। खेलेंगे। यस। तो कोई ना कोई तो हारेगा ही ना एक से, तो वो नीचे ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक एक मैच इंपॉर्टेंट है यार, आप जितने जीत सकते हो उतने जीतो। 3 क्या आप 4 जीत जाओ, बट इफ यू हैव टू यस। क्वालिफाई, क्योंकि यहाँ 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो एलएसजी का मुश्किल लग रहा है। पीबीकेएस एंड एमआई में से कोई एक की मतलब झगड़ा चलेगा यहाँ पे। क्या लगता है आपको शुभम, टॉप 4 में यही होने वाला है? टॉप फोर तो भाई, आई थिंक, टू बी ऑनेस्ट, टॉप फोर आर सिटिंग कंफर्टेबली अप देयर। ठीक है। एलएसजी, पीपीकेएस, एमआई, आरसीबी, दे आर वेरी क्लोज। डीसी, जीटी सब बहुत क्लोज है। इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं। आप अगर 6 से 1 तक ले आओगे तो 2 पॉइंट के डिफरेंस है। और उनमें से भी किसी ने 9 मैच खेला है, किसी ने 8 मैच खेला है। यू सी, आप पीपीकेएस तो केवल 8 ही मैच खेला है। तो एक और मैच जीत जाएंगे तो वो भी 12 पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए उनका तो कंफर्टेबल है। लेकिन चलिए बात करते हैं कल वाले मैच के बारे में, एंड दैट इज सीएसके वर्सेस एसआरएच। टेबल कब उल्टा कर दोगे ना, तो ये दोनों टॉप पे बैठे हैं। बिल्कुल। टेबल और टॉपर्स का मैच है भाई। टेबल टॉपर्स का मैच है कल। उल्टा टेबल टॉपर्स का मैच है कल। तो यार मतलब, आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। एक टीम में ऐसे प्लेयर है जो बिना आउट होके भी चले जा रहा है कि हाँ भाई आउट हूं मैं। दूसरी टीम में तो भाई इनको इंटेंट का स्पेलिंग भी नहीं आता होगा सीएसके बैटर्स को, कि कैसे थोड़ा इंटेंट दिखाए खेले। सीएसके का बेस्ट बैटर है आयुष मात्रे, जो 17 साल का लौंडा है। आईपीएल 18 सीजन का हो चुका है। तो क्या बोलो उन दोनों को, दो टीम के बारे में। स्टीफन फ्लेमिंग ने बोला है कि दे कैन स्टिल विन, दे कैन स्टिल विन बाय विनिंग 6 आउट ऑफ 6 मैचेस। हो सकता था। आई वोंट से दैट सीएसके हैव नेवर डन दिस, सीएसके हैव डन दिस प्रीवियसली ऑल्सो। तो उन्होंने लास्ट के 5 में से 5 जीत के फिर एकदम फाइनल तक जाकर उन्होंने फाइनल जीत के आए थे। बट दे जस्ट डोंट हैव द टीम दिस ईयर। अगर बाकी के 6 मैच में से 6 तो छोड़ो, अगर वो 2 मैच जीत जाए ना, मैं तो खुश हो जाऊंगा भाई कि 2 मैच तुम जीत गए। क्योंकि उन 2 मैचेस में जो मुझे लग रहा है कि दे विल गेट 2 न्यू प्लेयर्स फॉर नेक्स्ट सीजन। तो मेरे लिए आई ओनली सी सीएसके हाउ दे आर बिल्डिंग टीम फॉर नेक्स्ट सीजन। एसआरएच का तुम छोड़ दो यार, कल मुझे लगता है कि कल एक और टीम बाहर हो जाएगा। और इफ यू आस्क मी, आई थिंक इट्स एसआरएच हु इज गोइंग आउट टुमारो। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एसआरएच के पास स्पिनर्स अच्छे नहीं है। इफ योर ओनली स्पिनर्स इज दिशान, तो इट डजंट मेक मच सेंस। तो मेरे लिए एसआरएच विल लूज टुमारो एंड सीएसके इज गोइंग टू विन, एंड दैट विल प्रोबब्ली सीएसके लास्ट विन दिस सीजन। आप बोलिएगा। बिल्कुल यार, मैं तो मुझे भी मुश्किल लग रहा है कि ये दोनों ही इतना गंदा खेल रहे हैं कि कल कौन कम गंदा खेलेगा वो जीत जाएगा। तो क्योंकि आपने एसआरएच की हार बोल दी है, तो इसलिए मैं सीएसके बोल रहा हूँ, वरना इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि दोनों टीम्स की अपनी अपनी वीकनेसेस हैं यार। चलिए कम से कम सीएसके ने एक नया प्लेयर लेकर आए हैं जो थोड़ा हार्ड हिटिंग करेगा, बट एसआरएच का भरोसा नहीं है यार। मतलब या तो वो बहुत मारते हैं या फिर वो बिना एज लगाए आउट हो जाते हैं। तो ईशान किशन का तो कॉन्फिडेंस पे लगी है कि नहीं लगी है। वो पहले ही चैरिटी में अपना विकेट देके आ गया मुंबई इंडियंस को, जस्ट बिकॉज ही प्लेड फॉर अंबानी। उसने कहा कि नहीं छोड़ो यार, मैं क्यों खेलूं, काव्या मरन आती रहेंगी, मैं तो कब से अंबानी जी के लिए खेला हूँ, तो भाई मैं तो बिना उसके आउट आउट देके आ जाता हूँ। समझ नहीं आता मुझे तो यार। मतलब ट्रेविस हेड 2 मैच चले हैं, उसके बाद 6 मैच कुछ नहीं किया उन्होंने। अभिषेक शर्मा भी एक मैच में बस 140 मारा, उसके बाद आउट ही होते रहे हैं। नीतीश रेड्डी का तो बोलना ही बेकार है। और
इसके अलावा कोई प्लेयर ही नहीं है यार, मतलब अनिकेत वर्मा कितना कर लेंगे, क्लासन ने लास्ट मैच में ठीक खेला, बट वो आते ही इतना नीचे हैं कि भाई पहले ही जब 4 विकेट गिर गए हैं तो कर क्या यस। लेंगे। तो जिस फॉर्म में चल रहे हैं ना यार, मतलब मैं तो कहूंगा कि सीएसके ही जीत जाए, अच्छा ही होगा। कम से कम आयुष मात्रे को अच्छा खेलने को देखने को मिलेगा। एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पिक कि कौन जीतेगा, क्योंकि दोनों ही खराब खेल रही हैं यार। क्योंकि आपने एसआरएच बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सीएसके हारेगी, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट कि क्या बोलूँ, मैं समझ नहीं आ रहा। यू सी द डिफरेंस गाइस। दूसरे दिन ना हम प्रेडिक्ट करते हैं कि कौन जीतेगा। आज हम प्रेडिक्ट करें कौन हारेगा। कौन हारेगा, सही है। मतलब अजीब सा मैच है यार। लाइक यू सी, जब लोग सीएसके के बारे में बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ भाई टेस्ट प्लेयर मैच जैसा खेलते हैं, T20 मतलब एकदम स्लो खेलते हैं। एंड व्हेन दे टॉक अबाउट एसआरएच राइट, ये लोग बोलते हैं कि हाँ भाई 300 बना लेंगे सबसे, मतलब एकदम उल्टा। और हमें क्या देखने को मिल रहा है, दोनों टीमों से 150 नहीं बन पा रहा है। बिल्कुल। ना सीएसके बना पा रहा है ठीक से 170-80, वहां पे एसआरएच 160 नहीं बना पा रहा है, 170 नहीं बना पा रहा है एसआरएच। बिल्कुल। अजीब सा गेम है यार क्रिकेट। बट कल पता चलेगा कि कैसा रहता है कल वाला मैच। होपफुली वी गेट अ गुड मैच, बिकॉज आई डोंट थिंक विनिंग मैटर्स टू एनी ऑफ दिस टीम एनी मोर, क्योंकि वो बहुत पीछे जा चुके हैं इस सीजन के लिए एटलीस्ट। सो टुमारो होपफुली दे एंटरटेन अस, सो होपिंग फॉर दैट। Do meet us after the match tomorrow. And if you like this video, do like this video, share, subscribe, and take care, everyone. Bye bye. बाय बाय।